नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है और ये बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन चुकी है। कई जगहों पर स्थिति बद से बदतर हो चुकी है और सैलाब के सितम ने सभी को परेशान कर दिया है। मौसम विभाग लगातार बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर रहा है और लोगों से सावधान रहने की अपील की जा रही है। इसके बावजूद भी लोग लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे हैं। बारिश की वजह से अब तक कई जिलों में काफी नुकसान हो चुका है और कई लोगों की जान जा चुकी है। प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में बारिश की वजह से कैसे हालात बने हैं, हम आपको हमारी खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। दौसा जिले के लिए भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और यहां लगातार बारिश का दौर जारी है। दौसा कठूमर स्टेट हाईवे सहित दौसा के लवान कोटा पट्टी गांव में भारी बारिश की वजह से एक पुलिया धराशायी हो गई, जिससे अब गांव में आने जाने का संपर्क टूट गया है। आपको बता दें कि लालसोट के पपलाज माता के लक्खी मेले में मानव श्रृंखला बनाते हुए एक युवक स्टंट कर रहा था। स्टंटबाजी करता युवक पानी के तेज बहाव में बह गया, जिसके बाद प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला। बीते 24 घंटे के अंदर राजस्थान के अलग अलग जिलों के अंदर लगातार जो बारिश का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है। बात करें दौसा जिले की तो दौसा जिले के अंदर भी जो पांचों विधानसभा हैं उनके अंदर अलग अलग जो बारिश का जो कहर है वो देखने को मिला है। बात करें बांदीकुई, महुआ, लालसोट, सिकराय और दौसा की तो दौसा के अंदर भी बारिश हुई है, तो वहीं लालसोट के अंदर भी लगातार झमाझम बारिश होने के कारण पपलाज माता का जो मंदिर है वहां पर आयोजित जो लक्की मेला चल रहा है उसके अंदर पहाड़ों से जो पानी है वो लगातार आने से कहीं ना कहीं जो नदी और नाले जो उफान पर सामने आए हैं। वहीं बात करें दौसा की तो दौसा के लवान के अंदर भी जो कोटा पट्टी जो गांव है उसके अंदर 40 लाख रुपए की जो निर्मित जो पुलिया थी वो धराशायी हो गई। साथ के अंदर जिले के अलग अलग इलाकों के अंदर जो जल भराव है, निचले इलाके उनमें जल भराव देखा जा रहा है। हमारे गांव कोटा पट्टी के अंदर आवागमन का रास्ता बंद हो गया। इस पुलिया का निर्माण अभी 1-1.5 महीने पहले पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार के द्वारा करवाया गया था। जो कच्चा काम हुआ है, जो निर्माण टूट गया है और इसकी वजह से हमारे जैसे गांव धूबड़ा, जगरामपुरा, बनियाना, इधर के आगे के करीबन 10 गांव हैं, उन गांवों का आवागमन जो खराब हो गया है, रास्ता खराब हो गया है। उनके लिए सबसे बड़ी समस्या हमारी 12वीं तक की स्कूल कोटा गांव की नदी के पार है। महुआ विधानसभा में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला और एक बच्ची घायल हो गई थी, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। जल भराव को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। साथ ही लालसोट में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। इस समय जहां हम खड़े हुए हैं ये जो कठूमर दौसा स्टेट हाईवे है, जहां पीछे देख सकते हैं कि पूरा जो पानी है वो लबालब भरा हुआ है और लगातार यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं वो लगातार नगर पालिका सहित जो प्रशासन है उससे लगातार अवगत कराते हुए आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की उदासीनता के चलते अब कहीं ना कहीं जो वाहन चालक है उनको कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दौसा की अगर हम बात करें तो बाढ़ नियंत्रण कक्ष की अगर हम बात जो आंकड़े आए हैं उनकी अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा महुआ विधानसभा के अंदर जो बारिश है वो देखी गई है। लगातार जो जिले भर के जो बांध है वो लगातार ओवरफ्लो हो रहे हैं और उनकी जो चादर है वो लगातार चल रही है। मोरेल से ही झिलमिल बांध और जो एनीकट है वो लबालब हो चुके हैं और साथ के अंदर जो प्रशासन है, जिला प्रशासन वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। जहां बात करें लालसोट की तो लालसोट के लक्की मेले के अंदर जहां नदी नाले उफान पर है उनके लिए अब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम है उनको वहां पर अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। तेज बारिश की वजह से बांदीकुई विधानसभा में हरिपुर रोड स्थित एक आश्रम की दीवार गिर जाने से श्मशान घाट में 3 से 4 फीट पानी भर गया, जहां अंतिम संस्कार करने आए लोगों को करीब 2.5 से 3 घंटे इंतजार करना पड़ा। बारिश में ही लोग शवों का अंतिम संस्कार करते हुए नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अभी फिलहाल जो मौसम की अगर बात करें तो पूरा अनुमान के अंदर मौसम विभाग ने दौसा जिले के अंदर जो चेतावनी दी है वो येलो अलर्ट की दी है। लगातार बारिश के मौसम को देखते हुए अब कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर आ रहा है। लगातार जो निचले इलाके में जो भरी जो बारिश से जो पानी है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। वहीं बात करें बांदीकुई विधानसभा की तो वहां पर हरिपुरा के अंदर आश्रम की जो सरयू है उसके अंदर जो दीवार है ढहने के कारण वहां पर जल भरा हो गया था, जहां पर शमशान घाट के अंदर जो अंतिम संस्कार करने के लिए जो लोग
आए थे उनको कई घंटे इंतजार करना पड़ा, बारिश के भरे पानी के अंदर अंतिम संस्कार करना पड़ा। अब कहीं ना कहीं प्रशासन की कहीं ना कहीं अनदेखी के चलते लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ता है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन में बैठे और सरकार में बैठे मंत्रियों की कब इस ओर नजर पड़ेगी और कब इससे जो जल भराव है उससे लोगों को निजात मिलेगी। जयपुर ग्रामीण के नरैना क्षेत्र के लगभग 900 साल पुरातत्व विभाग का गौरीशंकर तालाब ज्यादा बारिश की वजह से ओवरफ्लो हो रहा है। आपको बता दें कि तालाब की समय समय पर मरम्मत न होने के कारण तालाब की दीवार कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गई है। रास्तों पर जगह जगह गहरे गड्ढे हो गए हैं और ग्रामीण डर के साए में जीवन जीने को मजबूर हैं। गौरीशंकर तालाब की मरम्मत का जिम्मा पुरातत्व विभाग और नगर पालिका प्रशासन के पास है, लेकिन दोनों विभाग की अनदेखी से ग्रामीणों का जीवन खतरे में है। अगर जल्द ही प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठाता है तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। तालाब के पाल का देख रेख नहीं होने की वजह से यह तालाब की पाल गिरी। तालाब के पाल को गिरे हुए कई वर्ष हो गए, लेकिन आज भी यह जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ी हुई है। तालाब की पाल गिरने के पश्चात धीरे धीरे पानी घरों की ओर रिसाव होने लगा, जिसकी वजह से आज मकानों में दरारें आ रही है और आमजन को भय बना हुआ है कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। स्थानीय प्रशासन से व पुरातत्व विभाग की अनदेखी की वजह से ये आज हालात हुए हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप स्थानीय प्रशासन और पुरातत्व विभाग इस ओर अपना ध्यान केंद्रित करें और इस पाल का निर्माण करवा करके सभी ग्रामवासियों को राहत प्रदान करने में अपना योगदान देवें। इस तालाब की पाल को गिरने से हमारे आसपास के कस्बे में तालाब की पाल से मत अंदर पानी जा रहा है, जिससे सैकड़ों मकानों में दरारें आ चुकी है, कईयों की दीवार गिर चुकी है। इससे लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है और ये तालाब पुरातत्व विभाग व नगर पालिका के अंडर आता है, लेकिन नहीं तो नगर पालिका प्रशासन ध्यान दे रहा है, नहीं पुरातत्व विभाग ध्यान दे रहा है। इसका खामियाजा कस्बे वासियों को भुगतना पड़ रहा है। मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि इस तालाब की पाल को तुरंत मरम्मत कराया जाए और इसका निर्माण शुरू किया जाए ताकि लोगों को राहत प्रदान मिल सके। देखिए, फिलहाल उत्तर पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है और मानसून ट्रफ लाइन भी फिलहाल नॉर्मल पोजीशन से गुजर रही है। इस सिस्टम के असर से पिछले 24 घंटों में राज्य के अनेक भागों में मध्यम से कहीं कहीं भारी और अति भारी बारिश भी रिपोर्ट हुई है। वहीं पूर्वी राजस्थान के झालावाड़ में भी 160 mm बारिश रिपोर्ट हुई है। भारी और अति भारी बारिश का यह दौर पूर्वी राजस्थान में अगले 48 घंटों के दौरान जारी रहेगा। आज जयपुर, भरतपुर, इसके अलावा अजमेर और उदयपुर संभाग के कुछ भागों में भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। बारिश के कहर से राजधानी जयपुर में भी बुरा हाल है और इन सबके बीच नगर निगम प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आमेर में एक बरसाती नाले में स्कॉर्पियो कार बह गई, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद कार सवार लोगों को स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला और स्कॉर्पियो को जेसीबी से बाहर निकाला गया। इस नाले में मानसून में एक के बाद एक लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं और प्रशासन को कई बार इसकी शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। जोधपुर में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश आम लोगों के लिए आफत बन गई है। तेज बारिश की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन और नगर निगम भी अलर्ट मोड पर है। अगर मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 दिनों में भी भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। बारिश के कारण जोधपुर के मुख्य चौराहा के साथ ही अब भीतरी शहर में भी लगातार बारिश की वजह से सड़कों पर पानी इकट्ठा हो रहा है, जो लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। पश्चिमी राजस्थान में मानसून सक्रिय है। वहीं बात करें राजस्थान के दूसरे बड़े शहर जोधपुर की, तो बीती रात से ही जो है सक्रिय मानसून के कारण कई क्षेत्रों में जल भराव की समस्या जो है वो अब लोगों के लिए परेशानी भरी साबित हो रही है। वही कह सकते हैं तो सड़कों के भी बदहाल है और इस वक्त हम जोधपुर के जो है वो एम्स रोड पर पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे एम्स रोड की क्या स्थिति है और कह सकते हैं जिस प्रकार से एम्स रोड पर जो है वो जल भराव है और पानी भरा हुआ है। वहीं जो है
वो गड्ढों में जो है, जो गड्ढे हैं वहाँ पर लगातार बीती रात से हो रही सक्रिय बारिश के बाद से जो है वो पानी भरा हुआ होने के कारण जो है वो सड़क दुर्घटनाओं के ग्राफ में भी इजाफा हो रहा है। और कह सकते हैं ये रोड इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ एक और जो है एम्स रोड को जोड़ती है, वहीं दूसरा इंडस्ट्रियल एरिया को जोड़ती है, तो तीसरा हाईकोर्ट के साथ जो है ये रोड का कनेक्शन है। और कह सकते हैं इस रोड पे जो है वो यातायात का दबाव भी काफ़ी अधिक रहता है। और आप देख सकते हैं, मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से जो सड़कों के हालात हैं और खड्डों में जो है वो लगातार पानी भरा हुआ है। हालांकि पुलिस के जो जवान हैं वो पूरी मुस्तैदगी के साथ में जुटे हुए हैं। हम जो यहाँ ट्रैफिक के जो हेड कांस्टेबल उनसे बात करेंगे। सर, किस प्रकार से देख सकते हैं जिस प्रकार से पानी भरा है, और हालांकि जो चौराहा है ये हॉटस्पॉट भी कह सकते हैं, यहाँ सड़क दुर्घटनाएं भी अधिक होती हैं। जी, आमतौर पर शहर का ये मुख्य चौराहा है, यातायात का दबाव रहता है, पास में एम्स भी है और इंडस्ट्री एरिया होने की वजह से बड़े वाहनों का आवागमन रहता है। कुछ यहाँ आम लोग भी हैं, कुछ उनसे बातचीत करना चाहेंगे, कुछ ऑटो चालक वगैरह भी उनसे बात करें। सर, क्या प्रमुख समस्याएं हैं यहाँ की? सर जी, यहाँ पर बहुत से आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, बहुत ही लंबे लंबे गड्ढे हैं। यहाँ पर प्रशासन के द्वारा यहाँ पर गिट्टी डाली जाती है, लेकिन गिट्टी वो पानी के साथ आखिर बह के आगे निकल जाती है। एक्सीडेंट भी खूब होते हैं यहाँ पर? खूब होते हैं, बहुत तकलीफें आ रही है। और जोधपुर शहर का ये रोड आज से नहीं 15 दिन से जाम चल रहा है और ट्रैफिक वाले भी परेशान होते हैं। तो बिल्कुल कह सकते हैं, देख सकते हैं किस प्रकार के जो सड़कों के हालात मेरे सहयोगी आपको कैमरे के जरिए दिखाएंगे। क्या प्रमुख समस्याएं देख सकते हैं, क्योंकि एम्स रोड है, यहाँ प्रतिदिन जो है हज़ारों की संख्या में मरीज उपचार लेने आते हैं। वहीं इंडस्ट्रियल एरिया होने के कारण बड़ी संख्या में भारी वाहनों का भी आवागमन रहता है। लेकिन जिस प्रकार से सड़कें टूटी है और बीती रात से ही हो रही मानसून की बारिश के कारण जो है अब गड्ढों में भी पानी भर गया है और दुर्घटनाओं के ग्राफ में भी लगातार इजाफा हो रहा है। अब देखने वाली बात है शासन प्रशासन से जुड़े जिम्मेवार आमजन की इस समस्या को लेकर कितना गंभीर हो पाते हैं। भारी बारिश की वजह से जोधपुर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल मथुरादास माथुर अस्पताल के बाहर से लेकर अंदर तक चारों तरफ पानी ही पानी भर गया है। हमारे जोधपुर संवाददाता ने मथुरादास माथुर अस्पताल का जायजा लिया और जानने की कोशिश की कि किस तरह से पानी की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है और इसका समाधान क्या है। जोधपुर में रविवार देर रात को हुई बारिश का दौर जो है सुबह करीब 7:30 बजे तक चलता रहा और उसके बाद के हालात मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। इस वक्त हम हैं जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में। आप देखिए ये पार्किंग है, जहां पर पार्किंग में आप देखिए लोगों के वाहन जो है पूरे डूब चुके हैं। हालांकि धीरे धीरे पानी का स्तर कम हो रहा है, लेकिन रात भर से बरसात जो हुई थी उसके कारण से अगर बात की जाए मथुरादास माथुर अस्पताल की, तो आप देखिए लोगों के वाहन डूब चुके हैं। साथ ही साथ इसके अलावा अगर बात की जाए जोधपुर के कई अन्य इलाके हैं जहां भी जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि जिस तरह से अस्पताल की व्यवस्था है उसको आप देखिए, कर्मचारी है जो यहाँ आप देखिए ये सीवरेज को जो पानी निकालने का अलग से जो अस्पताल की लाइन है, ये हालांकि ये नगर निगम की नहीं है, ये अस्पताल की लाइन है, उसमें से पानी को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। ये पानी कहाँ से रहा है आपका? ये पानी बाहर से आता है, मसूरिया चौराहे से आता है और ये बड़ी भारी एमडीएम में ये परेशानी है। जो इसका अगर प्रशासन तो अपने एमडीएम तो कुछ करे नहीं, वो जिला स्तर पे कुछ हो तो ये मरीजों को बड़ी राहत मिल सकती है। जैसे इमरजेंसी केस आ गया तो एंट्री कैसे होगा? गेट के बाहर है, 3-3 फुट पानी है रोड के ऊपर है, तो कोई भी घटना होने पर वो मरीज है वो समय से नहीं पहुंच पाएगा, तो यहाँ डॉक्टर्स वगैरह कैसे इलाज करेंगे, वो वहीं घायल हो जाता है। तो इसलिए प्रशासन से निवेदन है कि सड़कों पे जो पानी है वो आ रहा है, वो जो बाहर है कॉलोनियों का पानी है वो एमडीए में घुसता है, तो इसकी व्यवस्था। ये लाइन कौन सी है? ये खोली है आपने यहाँ पर? ये लाइन एक अलग से निकाली हुई है। हमारे रोड में जो एमडीए में पानी आता है, रोड आती है, ये पानी हमारे एक अलग से सेपरेट लाइन निकाली है पीडब्ल्यूडी ने, जो सीधा नाले में निकलती है। तो ये रोड का पानी है तो वो निकल जाएगा, पर ये बाहर वाला पानी है ना, वो बड़ा मुश्किल करता है इधर। कह सकते हैं जो है नगर निगम जो है सीवरेज व्यवस्था सुधार दे तो निश्चित रूप से ये जो अस्पतालों के अंदर पानी आता है वो पानी नहीं आए, और लोग देखिए आप किस तरह से परेशानी के बीच में जो है अपने वाहनों को लेकर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। अस्पताल में आ रहे दिखाने के लिए, लेकिन जिस तरह से अस्पताल के चारों तरफ पानी है, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये पानी है जो मरीजों को काफी मुश्किलों में डाल रहा है। चाहे एम्बुलेंस हो, चाहे वाहन चालक हो, सभी वो लोग यहाँ आ रहे हैं और इस बरसात के पानी के कारण से परेशान हो रहे हैं। समस्या ये है कि समस्या का समाधान जिला प्रशासन स्तर पर होगा, तभी इस समस्या से लोगों को निजात मिलेगी और लोगों को अस्पताल में भी इलाज देखने को मिलेगा। शहर में कई जगहों पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जोधपुर के रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार से लेकर रेल की पटरी तक बारिश का पानी भर गया है। स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 की पटरी पर पानी जमा होने की वजह से ट्रेनों के आवागमन के लिए भी शेड्यूल बदलना पड़ा।
रविवार देर रात को हुई जोधपुर में मूसलाधार बारिश के बाद आप देख सकते हैं, हालात दिखाने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। ये जोधपुर रेलवे स्टेशन की प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। आप देखिए रेलवे की जो पटरियां है पूरी डूब चुकी है, और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो बाहर से आने वाले लोगों को भी काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे के अंदर स्टेशन पर आने के लिए लोगों को पानी के बीच में से आना पड़ रहा है, और जिस तरह से बरसात हुई और मौसम विभाग ने चेतावनी दी, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में भी करीब 1 हफ्ते तक मौसम विभाग की अलर्ट है कि जिस तरह से बारिश हो सकती है। तो कह सकते हैं जोधपुर रेलवे स्टेशन का ये हालात है। कहाँ से आए आप, क्या नाम है आपका? मैं पल्ली से आया हूँ और मेरा नाम भागीरथ है। मैं सुजानगढ़ जा रहा हूँ, और मैं वहाँ बेरू चौराहे पर उतरा था। वहाँ से लेके पूरा यहाँ रेलवे स्टेशन पूरा पानी भरा हुआ है, अंदर पूरा पानी भरा हुआ है, पूरे जूते सारे भीग गए। और वहाँ जालामठ चौराहे पर तो इतनी हालत खराब है, ट्रैफिक लग रही है पूरी। और यहाँ बेरू चौराहे पे भी खूब एकदम ट्रैफिक लगी हुई है, निकलने की जगह नहीं है। देखो, स्मार्ट सिटी जो सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है, इसका थोड़ा हल भाई नेताओं को या मतलब प्रशासन है, इसका ध्यान देना चाहिए। कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को? बहुत परेशानी हो रही है सर। हम 12वीं रोड से बैठे, वहाँ से यहाँ तक पानी पानी है सड़कों पे। रेलवे स्टेशन की जल निकासी सही नहीं है, इससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कह सकते हैं लोग जो रेलवे स्टेशन आकर अपने गंतव्य स्थान जाने के लिए आते हैं, लेकिन जिस तरह के हालात बने हुए उसको लेकर लोगों का ये कहना है कि प्रशासन को जो पहले से पता होता है, मानसून की सीजन है, ड्रेनेज व्यवस्था को दुरुस्त रखने की आवश्यकता है, लेकिन इन सब के बावजूद प्रशासन जब इस पर ध्यान नहीं देता तो निश्चित रूप से इस तरह की तस्वीरें सामने आती है, जहां आप कह सकते हैं जगह जगह जल भराव की स्थिति है। और यही कारण है कि लोग परेशानी के साथ अपने जो है गंतव्य स्थान पर जाने का प्रयास कर रहे हैं। भीलवाड़ा में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से पांडू का नाला उफान पर आ गया। पटरी पार की करीब आधा दर्जन कॉलोनी के हजारों लोगों को करीब 5 से 6 किलोमीटर लंबा चक्कर काटकर शहर में आना पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। पांडू का नाला उफान पर आने और तेज बहाव को देखते हुए पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया है और सभी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि लगातार बारिश की वजह से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। शाहपुरा के देवरी गाँव में 8 कच्चे मकान धराशायी हो गए। सोमवार सुबह से जो बरसात का दौर शुरू हुआ कपड़ नगरी में, उसने पूरे भीलवाड़ा के जनजीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया। करीब 2.5 घंटे की बरसात ने, आप ये देखिए, पूरे भीलवाड़ा में कम से कम भी 4 से 6 कॉलोनी ऐसी है जिनका भीलवाड़ा शहर से संपर्क कट गया है। अब लोगों को मजबूरी में अजमेर चौराहे का जो ओवरब्रिज है उससे होकर आना जाना पड़ रहा है। अभी हम खड़े हुए भीलवाड़ा में पांडू के नाले पर। आप ये देखिए, पांडू के नाले पर पांडू का नाला सड़क के ऊपर बह रहा है। पुलिस ने दोनों तरफ से रोड को ऊपर जिस तरह से लोगों का यातायात बंद कर रखा है और लोगों की आवाजाही रोक रखी है। अभी पुलिया पे देख लिया, 1 फीट से अधिक पानी अभी भी बह रहा है। अब ये देखिए, ये रेलवे का ओवरब्रिज है, जहाँ पे आप देखिए लोग बाग पानी उतरने का इंतजार कर रहे हैं और ओवरब्रिज के ऊपर खड़े हुए हैं। कब पानी उतरे, कब वो इस पूरे पुलिया को पार करके अपने गंतव्य तक जाए। आप ये देखिए, इस तरफ ये पांडू का नाला है, दूसरी तरफ ये पुलिस लाइन का वो रास्ता है जहाँ पे लोग काफी परेशान हो रहे हैं। लोगों की गाड़ियां बंद हो रही है और पानी के अंदर से लोग बाग निकल कर आने को लिए मजबूर है। भैया, कितनी परेशानी आ रही पानी पुलिया पे? बहुत परेशानी आ रही है अभी। कितने साल से प्रॉब्लम है? 2 साल से। 2 साल से ऐसे पानी पहुंचा है? हाँ, बार पानी भर जाता है यहाँ पर रोड की भी कुछ समस्या आ रही है। रोड भी बहुत टूटा हुआ है और नहीं तैयार हो रहा है, नहीं कुछ हो रहा है। इसको कृपया निवेदन है कि सरकार से, नाले पे भी वो इतनी समस्या आ रही है। देखो, कितने साल से ये प्रॉब्लम? सर ये कम से कम 2-2.5 साल हो गए। रोड की भी कंप्लीट नहीं हो रहा सर, अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा, जगह जगह खड़ा हो रहा है यहाँ पर। परेशानी के दौर में डर के मारे पार नहीं कर रहे हैं और खुद पुलिस ने इस यहाँ पर जाब्ता तैनात किया हुआ है ताकि लोग बाग जान जोखिम में नहीं डाले। जालौर जिले में भी पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश के बाद सुकड़ी नदी एक बार फिर उफान पर है। सुकड़ी नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे चांदना, सियाना और आसपास के कई गांवों के रास्ते बाधित हो गए हैं। सिरोही के ऊपरी क्षेत्रों में तेज बारिश और बांधों के ओवरफ्लो होने की वजह से बड़ी मात्रा में पानी जालौर की ओर आ रहा है। इस वजह से नदियों का वेग लगातार बढ़ रहा है और जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लोगों का कहना है कि पुलिया और दूसरे काम समय पर न होने की वजह से हर साल उन्हें इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन सिर्फ आश्वासन देता है लेकिन ठोस समाधान नहीं करता। जालौर जिले में पिछले 2 दिनों से बारिश के बाद में लगातार जो सुकड़ी नदी है, सुकड़ी नदी का तेज वेग के साथ बह रही है। हालांकि कई गांवों का जो संपर्क है फिलहाल भी कट चुका है। चांदना गांव की बात करें तो चांदना सियाना जो मार्ग है वो अवरुद्ध हो चुका है, क्योंकि तेज बारिश के साथ जो नदियां है वो उफान पर है। हालांकि दूसरी ओर देखा जाए तो जालौर जिला मुख्यालय पर तेज भराव हो चुका था, क्योंकि तेज बारिश के कारण आवागमन पूरी तरह से जालौर जिले के कई कस्बों, कई हिस्सों में
जो कि ठप हो चुका था। दूसरी ओर देखा जाए तो सुखड़ी नदी का जो पानी का वेग है वो तेज के साथ बह रहा है। हालांकि सिरोही जिले की कई बांधे वो ओवरफ्लो हो चुका है, जिसका जो पानी है वो सुखड़ी नदी के अंदर आता है। सुखड़ी नदी से होते हुए जालोर, सायला व बागुड़ा की तरफ जो निकलता है। नहीं यहाँ पर पुल निर्माण का कार्य करवाया गया है, जिसको लेकर यहाँ के लोग हैं कई वर्षों से नाराजगी भी जता रहे। कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर में कब से ये समस्या है और आप ये समस्या को कब से जूझ रहे। क्या प्रशासन ने अब तक आपकी सुनी? यहाँ नहीं सुनी। कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरपंच सिंह है। कोई प्रशासन ने नहीं सुनी है। 2017 में भी ऐसी स्थिति थी गंभीर, आज के टाइम में तो वही स्थिति चल रही है। 2017 से आज 2025 हो गए। लोग है वो खफा है क्योंकि प्रशासन के विरुद्ध नहीं कहना चाहते, लेकिन यहाँ की जो समस्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पर जो है कई बार प्रशासन ने बता दिया, लेकिन अब तक इसका जो निस्तारण है वो नहीं किया गया है। लेकिन कुछ लोग हैं वो अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करते नजर आए। आखिर में कब तक यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी ये समस्या बनती रहती है। सैलाब के कहर को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रशासन की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जाए। साथ ही तेजी के साथ बचाव और राहत कार्य भी किया जा रहा है, लेकिन इस तरह के हालात बने हुए हैं कि मुश्किलें बरकरार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, राजस्थान। और इसी रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए NDTV राजस्थान। नमस्कार।